सिस्टम। आज हम एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट पे बात करेंगे। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई अहम टॉपिक है। मींस के जो भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जो आप अपनी कंट्री के किसी प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एग्ज़ाम देते हैं, फार्मेसी एग्ज़ाम या जिसको आप फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो उसके लिए भी ये इंतहाई अहम टॉपिक है। तो इस पे आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कुछ जो है ना वो देखते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो दो पोर्शन को कवर करती है। अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी कवर करती है और जो बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं उनको भी कवर करती है। अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अल्फ़ा वन एंटागोनिस्ट जिसमें प्रेजोसिन, ट्राइजोसिन, डॉक्साइजोसिन और सिल्डेसोसिन, टैमसोलोसिन और अल्फोजोसिन अल्फ़ा वन है। डिक्रीज peripheral vascular resistance and lower arterial blood pressure, इंटरनल ब्लैडर स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्सेशन करते हैं। और जो इनका साइड इफ़ेक्ट है काज आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब जो प्रेजोसिन, ट्राइजोसिन, डॉक्साइजोसिन है ये ओनली हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मींस के इनकी जो इंडिकेशन है थेराप्यूटिक इंडिकेशन है वो हाइपरटेंशन है। जबकि जो टेम्सोलोसिन और अल्फोजोसिन है ये अल्फ़ा वन है, स्पेसिफिक हैं। और ये अल्फ़ा वन रिसेप्टर ओनली जो है ये जो ब्लैडर है उसकी नेक पे ये होता है और ये आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन नहीं काज करते, टेम्सोलोसिन और अल्फोजोसिन दोनों। तो इनकी जो इंडिकेशन है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी जो प्रोस्टेट साइज बढ़ जाता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें जो सबसे लॉन्ग हाफ लाइफ है या लॉन्गेस्ट एक्टिंग है वो डॉक्साइजोसिन है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होने के बाद ये लिवर से ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। जबकि जो प्रेजोसिन ट्रेजोसिन है इनकी और इंडिकेशंस भी हैं। प्रेजोसिन को जो है मकसद है कि नाइटमेयर्स जो हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा टू एंटागोनिस्ट यूहिम्बीन और मिल्टाजापिन, अल्फा वन एंड अल्फा टू एंटागोनिस्ट फिनाक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। यूहिम्बीन जो है इज़ अ सेलेक्टिव कम्पिटिटिव अल्फा टू ब्लॉकर है और ये एट द लेवल ऑफ CNS पे ये काम करती है और डिक्रीज द एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन उनकी रिलीज़ को ये डाउन करती है। जबकि ये एक पौधा है जिसको यूहिम्बी ट्री कहते हैं उससे ये हासिल होती है और सेक्सुअली स्टिमुलेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होती रही। लेकिन इसकी जो ये इंडिकेशन है ये नॉट रिकमेंडेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी। तो इसमें कोई एफिकेसी नहीं है, इस लिहाज से ये थेरेप्यूटिक इंडिकेशन इसकी बिल्कुल भी नहीं है। मिर्टाजिपिन जो है एज एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है और ये अल्फ़ा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू एंटागोनिस्ट जो दोनों को ब्लॉक करते हैं ये फियोक्रोमोसाइटोमा में इस्तेमाल होते हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड की कार्सिनोमा है, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। आगे जो दूसरा इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ब्लॉकर। इसकी फार्माकोलॉजी और इसका बेसिक कंसेप्ट तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और स्पेशली जो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपकमिंग पोस्ट आ रही हैं फार्मेसी प्रोफेशन में 120 के करीब फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं। तो एक एक जो कंसेप्चुअल टॉपिक हैं वो आपके लिए इंतहाई अहम है और स्पेशली फार्माकोलॉजी तो उसमें बैकबोन है। बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव बीटा वन एंड बीटा टू दोनों को ब्लॉक करते हैं। पिंडोलाल, नैडोलाल, प्रोपेनोलाल, टीमोलाल, लीवोब्यूटोलाल। प्रोपेनोलाल्स की और भी थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस हैं। प्रोपेनोलाल चूँकि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और ये लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से इसे हम माइग्रेन में इस्तेमाल करते हैं, थायराइड स्टॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म जिसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म में ये इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से
इसकी ये इंडिकेशंस हैं। नेडुलाल जो है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। और जो पिंडोलाल है ये भी नॉन सेलेक्टिव है। और टीमोलाल ये आपके इंट्राकुलर प्रेशर को कम करता है और आपके जो मींस के काला मोतिया जिसे कहते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है, इंट्राकुलर प्रेशर को कम करता है। डिक्रीज हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, रिड्यूस इंट्राकुलर प्रेशर एंड ब्रेडिकार्डिया। अवॉइड इन प्रीफरल वास्कुलर डिजीज। दो प्रीफरल वास्कुलर डिजीज़ हैं जिनमें इनका इस्तेमाल बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन और रेनाल्ड्स फिनोमेना। इन दोनों डिजीज़ में जो प्रीफरल वास्कुलर डिजीज़ हैं इनमें इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का। अब बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव जो हैं, जो ओनली बीटा वन रिसेप्टर पे काम करते हैं, जिनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। इसमें एस्मोलाल, मीटोप्रोलाल, एसीब्यूटोलाल, एटिनोलाल, बाइसोप्रोलाल, बिटॉक्सोलाल और नेबिवोलाल हैं। ये जो ड्रग्स हैं, ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, ये ओनली हार्ट में मौजूद बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और हार्ट रेट कम करती हैं, कार्डिक आउटपुट कम करती हैं और इसी तरह ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन विदाउट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। अब तीसरी जो एक इसकी क्लासिफिकेशन है वो है बीटा वन बीटा टू अल्फा ब्लॉकर। उसमें दो बीटा ब्लॉकर हैं, कार्वेडिलाल एंड लेबिटोलाल। अल्फा वन ब्लॉकेज जो है उसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होती है। और बीटा वन ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है। अल्फा वन ब्लॉकेज प्लस आर्टेरियल एगोनिस्ट ऑफ बीटा टू प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन। बीटा टू जो लेबिटोलाल है इसकी एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, बीटा टू रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल मसल्स को जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें पाया जाता है। जैसे ही ये उनकी उस रिसेप्टर के साथ बीटा टू के साथ अटैच होता है वैसोडाइलेशन काज करता है। और अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकेज भी वैसोडाइलेशन काज करती है। तो ये एक साइनाजेस्टिक इफेक्ट मिलता है। डज नॉट अल्टर द सीरम लिपिड लेवल। तो आगे है पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जिसको इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी कहते हैं। एसीब्यूटोलाल, पिंडोलाल, ऑक्सीपिरिनोलाल, एपीओ इसमें शॉर्ट टर्म में इसको यूज़ कहते हैं। अब होता यूँ है कि ये जब इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिव वाले बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो ये पार्शली उसको स्टिमुलेट करते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एंडोजीनियस हमारे पास एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन वो उनको अटैच ही नहीं होने देते, रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इतना कम भी नहीं होता और जो हार्ट रेट एड्रेनालिन और एड्रेनालिन की वजह से बढ़ जाना चाहिए था वो भी नहीं होता। तो इसलिए इन्हें इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी यानी आईएसए कहते हैं, या पार्शियल मकसद है ये पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़रूर यहाँ पे मैं डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपके कुछ बीटा ब्लॉकर जो हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शन काज करते हैं। और जो अगर बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट तो उनको मस्ट मॉनिटर देयर ब्लड शुगर लेवल, उनको अपना शुगर लेवल मॉनिटर करना चाहिए। और इसके अलावा जो है बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे बीटा ब्लॉकर भी हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि प्रोपेनोलाल, टीमोलाल हैं। और कुछ बीटा ब्लॉकर हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो एटिनोलाल है। और जिसका बिल्कुल भी मेटाबॉलिज्म नहीं है, एटिनोलाल। और जो है जो इंट्राकुलर प्रेशर में इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकामा में इस्तेमाल होते हैं, वो टिमोलाल हैं वो आपका। और लेवीब्यूटोलाल ग्लूकामा में इस्तेमाल होते हैं और इंट्राकुलर प्रेशर कम करते हैं। कैसे कम करते हैं कि सिलरी मसल्स के जो हैं वो उनका काम है कि एक्वस ह्यूमर जनरेट करना। तो वहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर्स हैं, उसको ये ब्लॉक करके वहाँ पे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को ये रोक देते हैं और इंटरनल जो प्रेशर है ग्लूकामा में वो उसको डाउन करते हैं। तो इस तरह ये इनकी एक जो इंडिकेशन है थिमोलाल और लीविब्यूटोलाल की वो उसमें है, ग्लूकामा में है।
बाकी ये है कि COPD पेशेंट, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट, उनमें कंट्राइंडिकेटेड हैं। अस्थमेटिक पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स इंतहाई समझदारी से और इंतहाई रिस्क बेनिफिट रेशो देख के इस्तेमाल होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों पे जो है थोड़ी सी डिस्कशन करूं और फार्माकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन और आप इनके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं और थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस हैं वो आपको क्लियर करूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की क्लास है कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटीगोनिस्ट दोनों डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।